नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश की करंट अफ़ेयर्स को कंटिन्यू करेंगे। ये इसका भाग 3 है। अगर आपने इससे पहले 2 भाग नहीं देखे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो या जुलाई से पहले भी अगर आपको करंट अफ़ेयर्स उत्तर प्रदेश की देखनी हो, तो आप उसको भी हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इसको शुरू करूँ मैं इससे पहले आपको बता दूँ अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में एक वीपीओ की वैकेंसी आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी की। अगर आप इसकी तैयारी में लगे हुए हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर इसके मॉक टेस्ट को जॉइन कर सकते हो। मॉक टेस्ट के अलावा आपको यहाँ पर 70 प्लस घंटों का इन्हीं मॉक टेस्ट का डिस्कशन भी मिलेगा, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कर चुके थे। अब 21 से शुरू करते हैं। कह रहा है सही कथन पहचानिए। 4 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के कृषि अधिकारियों के अनुसार प्रशिक्षित युवा कृषकों के लिए 20 एग्री जंक्शन केंद्र वाराणसी में खोले जाएँगे। ध्यान दें, इस ये जो पॉइंट दिया गया है, ये जो लाइन दी गई है, इसमें ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो 20 एग्री जंक्शन केंद्र हैं, ये कहाँ पर खोले जाएँगे? ये खोले जाएँगे वाराणसी में। काशी में प्रशिक्षित युवा कृषकों के लिए 20 एग्री जंक्शन खोले जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा जो ये 20 एग्री जंक्शन खोले जाएँगे, इस परियोजना की शुरुआत हुई थी 2016-17 में। 2016-17 में राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की थी और सरकार की ऐसी योजना है कि 2016-17 से लेकर 2023-24 तक सरकार ने 104 केंद्र खोले थे। ऐसे ही 20 एग्री जंक्शन जो ये अभी खोले गए हैं, इससे पहले 2016-17 से 2023-24 तक 104 एग्री जंक्शन केंद्र खोले जा चुके थे, जिसमें 71 वर्तमान में सक्रिय हैं। और फिर से अभी सरकार ने घोषणा की है कि वो 20 एग्री जंक्शन केंद्र वाराणसी में खोलेगा। तो ये कथन आपका सही है। ध्यान दें, यहाँ से केवल और केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो 20 एग्री जंक्शन केंद्र हैं, ये काशी में प्रशिक्षित जो प्रशिक्षित युवा कृषक हैं, उनके लिए खोले जा रहे हैं। दूसरे कथन में आओ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माटी कला रोजगार योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराए जाएँगे। इसको ध्यान रखो, कितने लाख रुपए तक ऋण सहायता उपलब्ध हो रही है? इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता, ठीक है? इसके अलावा आगे पढ़ो ज़रा। इस प्रकार का ऋण ऐसे युवाओं को प्रदान किया जाएगा जो कक्षा 8 उत्तीर्ण हों। अब इसमें देखो 3-4 बातें मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना रोजगार योजना। इस योजना के संबंध में 3-4 बातें ध्यान रखो आप। सबसे पहली बात, इसमें ऋण कितना मिलेगा? 10 लाख रुपए तक। 10 लाख रुपए तक इसमें ऋण प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो ऋण दिया जाता है, इसमें 5% हिस्सा उद्यमी अंशदान होता है, उद्यमी का अंशदान होता है और बचा 95% हिस्सा ये बैंक द्वारा ये बैंक ऋण अनुदान होता है, ठीक है? इसके अलावा जो भी मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो मान लो ये लाभार्थी हो गया, ठीक है? अब लाभार्थी अगर किसी व्यक्ति को बनना है, तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहली योग्यता वो उत्तर प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का निवासी हो, 18 साल कम से कम उसकी उम्र हो और वो 8वीं पास हो, ठीक है? उसे 8वीं पास या फिर साक्षर होना चाहिए। दरअसल 8वीं पास अलग कंडीशन के लिए और साक्षर, कुल मिला के उसे साक्षर होना चाहिए 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए। 5 लाख से ज़्यादा होगा अगर ऋण उसके लिए, तो फिर उसे 8वीं पास होना चाहिए। तो ये दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे, ऊपर्युक्त दोनों सही हैं। ध्यान दें, फिर से इसको पहले कथन को 20 एग्री जंक्शन ये केंद्र वाराणसी में खुलेंगे और माटी कला उत्सव में ऋण कितना दिया जाता है? 10 लाख रुपए तक का। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त करने के लिए उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए लाभार्थी की? 8 कक्षा 8 उत्तीर्ण। नेक्स्ट देखो 22 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग में इसरो ने उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया? उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू में, ठीक है? यहाँ पर लॉन्च किया गया है, अलीगढ़ के भूगोल विभाग में। अच्छा, ये जो लॉन्च किया गया है ना, ये 35 किलोमीटर ऊँचाई पर लॉन्च किया गया है, ये या स्थापित किया गया है। किलोमीटर की ऊँचाई पर इसको स्थापित किया गया है और जब ये स्थापित हुआ है जहाँ पे, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, गुब्बारा 100 किलोमीटर के दायरे में मौसम का पूर्वानुमान लगाएगा। 100 किलोमीटर के दायरे में, ध्यान दें। 100 किलोमीटर के दायरे में ये पूर्वानुमान लगाएगा। कितनी मीटर ऊँचाई पर, कितने किलोमीटर ऊँचाई पर स्थापित हुआ है? 35 और कितने किलोमीटर की रेंज में ये मौसम का पूर्वानुमान लगाएगा? 100 किलोमीटर, ठीक है? अच्छा, ये अलीगढ़ में ही क्यों स्थापित हुआ पता है? अलीगढ़ में स्थापित करने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर एयर ट्रैफिक कम है। इसलिए जो ये गुब्बारा है,
इसमें जो लगे सेंसर हैं, उनको डेटा कलेक्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। इस वजह से ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया है, ठीक है? तो केवल आप इतनी ही बात ध्यान रखोगे, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग में इसरो ने उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा स्थापित किया है? आप बताओगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखो, हाल ही में मीडिया के अनुसार उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन और राजस्व के संबंध में सही विकल्प का चयन करो। मीडिया के अनुसार उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन और राजस्व के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। उत्तर प्रदेश में 3.45 करोड़ बिजली कनेक्शन है। हाँ, बिल्कुल सही है। तथा पिछले 2 साल में 30 लाख कनेक्शन बढ़े हैं। हाँ, ये भी सही है। पिछले 2 साल में 30 लाख कनेक्शन भी बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा 2024 से अब तक 2024 में अब तक टोटल 70 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। ये भी ठीक है। इसके अलावा ये जो उत्तर प्रदेश में जो बिजली बिल जमा होता है, ऑनलाइन कितना परसेंट जमा हो रहा है? तो आप बताओगे 40%। ये सारे के सारे आपके कथन सही हैं। और अभी हाल ही में एक योजना काफ़ी चर्चा में है, प्रधानमंत्री सूर्य घर परियोजना। इसके प्रथम चरण में लक्ष्य किया गया है कि 1 करोड़ रूफटॉप लगाए जाएँगे। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 25 लाख सोलर रूफटॉप लगाने के लिए इसको लक्षित किया गया है। तो ये कथन सारे के सारे आपके सही हैं। नेक्स्ट देखो, सही कथन बताइए। पहला पढ़ो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा व स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों को सौर ऊर्जा चालित सोलर मास्ट लाइटिंग सिस्टम से लैस करने की प्रक्रिया यूपी नेडा ने शुरू की है। और ध्यान दें, यहाँ पे 2500 सोलर मास्ट लगाए जाएंगे। 2500। तो ये कथन आपका सही है। दूसरे में आओ। 12 से 14 जुलाई 2024 तक अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में है ये। यहाँ पर आम महोत्सव का उद्घाटन हुआ और ये किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हाँ, ये भी सही है। दूसरा कथन भी आपका सही है। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दें फिर से। आपसे पूछा जाए अवध शिल्प ग्राम में, या हम कहें आम महोत्सव का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया। किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ ने। कहाँ पर किया? लखनऊ में। ठीक है। तीसरा पढ़ो। लखनऊ नगर निगम रायबरेली रोड पर किसान पथ के पास कल्ली पश्चिम में 15 एकड़ के करीब 18 करोड़ की लागत से पार्क का निर्माण किया जाएगा। ये जो कल्ली के पास 15 एकड़ में 18 करोड़ रुपए से ये पार्क बनेगा, ये पार्क है मैंगो पार्क। ध्यान रखें, ये पार्क कौन सा है? मैंगो पार्क। कितने एकड़ में बन रहा है? 15 एकड़ में। कहाँ पर बन रहा है? तो ये अ, लखनऊ नगर निगम के द्वारा बनाया जा रहा है, रायबरेली रोड पर। और कितने करोड़ रुपए की लागत आएगी इसमें? 18 करोड़। ठीक है। और यही नहीं, केवल मैंगो पार्क ही नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा मैंगो म्यूजियम। मैंगो म्यूजियम भी बनेगा। और साथ ही साथ मैंगो हार्ट भी बनाया जाएगा, मैंगो हार्ट। ठीक है। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं। ये तीनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखो, सही विकल्प का चयन करो। जून 2024 में पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में 5 डिफेंस कॉरिडोर कहाँ-कहाँ? लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखो पांचों लोकेशन। फिर से समझो, पर्यावरण मंत्रालय ने 5 डिफेंस कॉरिडोर को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश में। कहाँ-कहाँ? लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर, झांसी और चित्रकूट। ठीक है। तो 5 डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा इकाइयां तेजी से लगेंगी। और ये जो पहले चरण में इसमें निवेश की राशि है, वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। 20,000 करोड़ रुपए पहले चरण में इसमें निवेश किए जाएंगे। ठीक है। दूसरे में आओ। उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 महापर्व के रूप में मनाया गया। फिर से समझो, उत्तर प्रदेश में अगर सिंपल सी बात आपसे पूछा जाए कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान ये कब शुरू किया गया? आप बताओगे 20 जुलाई को। ठीक है। महापर्व के रूप में इसको मनाया गया है। अच्छा, इसमें पता है कितना टारगेट किया गया था? इसमें टारगेट किया गया था 36.46 करोड़ पौधारोपण को टारगेट किया गया था कि 36.46 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी लक्ष्य इसमें साधा था कि वह हरित क्षेत्र को 9% अभी उत्तर प्रदेश में है, इसको 2026-27 तक बढ़ा के 15% कर देगा। अभी उत्तर प्रदेश में 9% से बढ़ा के कितना करना है? 15%। ये हरित क्षेत्र करने का टारगेट है। सिंपल सी बात है, एक बात याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित क्षेत्र अपने यहाँ 15% टारगेट किया है कि वो 15% कर देगा, किस साल तक करेगा? 2026-27 तक। सारे के सारे कथन आपके सही हैं। ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये तीनों कथन। नेक्स्ट देखो, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही विकल्प का चयन करो।
उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा प्रणाली को आधुनिकता के ज़रिए गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अनुदानित स्कूलों के कायाकल्प की तैयारी शुरू की है। अच्छा, ये जो कायाकल्प किया जाएगा, इसमें दरअसल होगा ये कि स्टूडेंट और ये जो स्टाफ है, इसको एक प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा जाएगा। इसमें स्टूडेंट और प्लेटफ़ॉर्म को, या हम कहें स्टाफ को एक प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा जाएगा, ठीक है? ये जो एक प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा जा रहा है, इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाया जाएगा, या हम कहें इसके लिए एक मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। और मोबाइल ऐप बनाने की ज़िम्मेदारी किसको दी गई है? ये दरअसल समाज कल्याण विभाग ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दी है। तो ये मोबाइल ऐप कौन बना रहा है? ये बना रहा है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये ज़िम्मेदारी इसको दी किसने है? ये दी है समाज कल्याण विभाग ने। और ऐसे स्टूडेंट और स्टाफ को एक प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा जाएगा। वापस आ जाओ, तो ये वाला कथन आपका सही हो जाएगा। बी देखो, हाथरस भगदड़ की जाँच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया गया है। आपको पता होगा हाथरस में बाबा जी थे। उन्होंने हाँ, आयोजन किया, और वहाँ फिर उनकी जो ऐसी मीडिया में खबरें आई थी कि धूल लेने के लिए, चरणों की रज़ लेने के लिए भगदड़ मच गई। ऐसी स्थिति में वहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो कह रहा है कि उसकी जाँच के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग बना है? तो आप बताओगे ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, है ना? इनका नाम याद रखना। ये दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखो 27, उत्तर प्रदेश सरकार ई-स्टाम्प को सुरक्षित करने के लिए तथा आधार आधारित ऑनलाइन सत्यापन का उपयोग करके कितने मूल्य तक के ई-स्टाम्प पेपर को जनता को उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है? तो क्या आप बताओगे? कितने रुपए तक के ई-स्टाम्प पेपर को जनता को उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है? आप बताओगे 100 रुपए मूल्य तक के। उत्तर प्रदेश में जो स्टाम्प और पंजीकरण विभाग है, इसने नए अधिक सुरक्षित ई-स्टाम्प पेपर लाने की योजना बनाया है इसने। और ये जो नए ई-स्टाम्प प्रारूप हैं, जिनमें सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है, इसमें कई सारी सुविधाएँ डाली गई हैं। जैसे बारकोड, जैसे स्टैटिक लाइन, ये सुरक्षा मानक हैं। जैसे एसडी राशि, जैसे टेक्स्ट थ्रेड, इनको सबको डाला गया है। और इससे जो ई-स्टाम्प है, उसके प्रारूप को और सुरक्षित बनाया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने मूल्य तक के जनता को उपलब्ध कराने की योजना है, तो आप बताओगे ₹100 मूल्य तक के। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो तथा सही कथन की पहचान करो। संजय गांधी पीजीआई में उत्तर भारत के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत की गई है। हाँ, ये संजय गांधी पीजीआई कहाँ है? ये है लखनऊ में, लखनऊ, ठीक है? और उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक यहाँ पर स्थापित किया गया है। दूसरा पढ़ो, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी सस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2023-24 के अनुसार 2018 से 2023-24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य कौन-सा बना है? ये बना है उत्तर प्रदेश, सबसे तेजी से। और ध्यान दें, सबसे आगे अपना उत्तर प्रदेश है, इसके बाद है जम्मू और कश्मीर, इसके बाद है अपना उत्तराखंड। ये 3 राज्य याद रखो। सबसे आगे अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है? दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करो। कह रहा है कृषि उत्पादों के निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। हाँ, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। अभी ये जुलाई की खबर है। जुलाई 2024 में अ, हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसका दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम ये कहाँ हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन, फिर से सुनो। अगर आपसे पूछे हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसका दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम अभी जुलाई में कहाँ हुआ है? आप बताओगे प्रयागराज में। अच्छा, इसी से संबंधित अब एक और कथन समझो। ये कार्यक्रम कौन-सा? हमारा संविधान हमारा सम्मान की बात हो रहा है। ये कार्यक्रम 16 जुलाई 2024 को प्रयागराज में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में भारतीय संविधान और भारतीय गणतंत्र के रूप में अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ के रूप में आयोजित किया गया। ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं। ये क्यों आयोजित किया गया? तो आप बताओगे 75वीं वर्षगांठ थी भारतीय संविधान और भारतीय गणतंत्र के रूप में अपनाए जाने की। इसके उपलक्ष्य में 16 जुलाई 2024 को ये आयोजित किया गया है। कहाँ? प्रयागराज में। और उत्तर प्रदेश कौन-सा स्थान उत्तर प्रदेश का हो गया है अभी हाल ही में कृषि निर्यात के मामले में? आप बताओगे तीसरा। नेक्स्ट देखो 30, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए हेल्प कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार करो तथा सही कथन बताइए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हेल्प कार्यक्रम शुरू किया। बताओ इसमें कौन-सा कथन सही है? इस कार्यक्रम को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और पशुपालन विभाग के संयुक्त प्रयास से चलाया जाएगा। बिल्कुल सही है। ये दोनों योजनाएँ याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि हेल्प कार्यक्रम ये कौन-सी 2 कौन-सा विभाग और कौन से मिशन के द्वारा चलाया जाएगा? तो आजीविका मिशन और पशुपालन विभाग, ठीक है? शुरुआत में इसे 25 जिलों के 50 विकास खंडों में लागू किया जाएगा। अगले 2 साल में 10,000 सखियों को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। टारगेट भी ध्यान रखना है। शुरुआत में कितने जिलों में इसको चालू किया जा रहा है? 25 जिलों में। कितने विकास खंडों में? 25 के 50 विकास खंडों में। और अगले 2 साल का टारगेट क्या है? कितनी पशु सखियों को प्रशिक्षित करना है? 10,000। नेक्स्ट देखो, ये दोनों कथन आपके सही हैं। तीसरा देखो, सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में 2,000 पशु सखियों को हेल्प अभिकर्ता के रूप में प्रशिक्षित करना है। ध्यान दो, अभी ये जो चालू वित्त वर्ष है, इसमें सरकार कह रहा है कि हम 2,000 पशु सखियों को प्रशिक्षित करेंगे। लेकिन जो आने वाले 2 साल हैं, अगले 2 साल, तब तक हम 10,000 पशु सखियों को प्रशिक्षित कर चुके होंगे। ये टारगेट्स याद रखना। ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है। जुलाई 2024 का ये है तीसरा पार्ट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी चौथे पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।